खैरात नहीं रोजगार दो, फ्री बीज पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। पंजाब केसरी नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने फ्री बीज बांट रहे राज्यों को कड़ी फटकार लगाई है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि आखिर करदाता के अलावा इन योजनाओं का खर्च कौन उठाएगा। उन्होंने कहा कि भोजन और बिजली के बाद अब सीधा कैश ट्रांसफ़र होने लगा है। साथ ही अदालत ने कहा कि सरकार को रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास पर अब कम खर्च किया जा रहा है। सीजेआई ने कर्ज के बाद भी राज्यों की तरफ से मुफ्त में बांटे मुफ्त में चीज़ें बांटने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने सवाल किया, आखिर करदाता नहीं तो इन योजनाओं के लिए भुगतान कौन करेगा। भाई कोर्ट का कहना है भाई सरकार तो भुगतान करेगी नहीं, ये भैया फ्री में बांट के लोगों को दर्शा देते हैं, वोट ले जाते हैं और टैक्स तो जनता पे ही लगता है। वो वित्त मंत्री सीतारमण आती हैं और इंग्लिश में कुछ भी गिट-पिट करके चली जाती है। वैसे इनको हर जगह हिंदी चाहिए, पर लेकिन भैया वो जो बजट पेश करती हैं तो इंग्लिश में अपने बक-बका के चली जाती हैं, आम जनता को पता नहीं लगता। वैसे इनको सब जगह हिंदी चाहिए। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने नकद बांटने और मुफ्त की सुविधा देने के लिए वित्तीय साझेदारी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कोर्ट का कहना है कि राज्यों को मुफ्त की रेवड़ियों पर या डोल्स बांटने के बजाय रोजगार पैदा करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। भाई कभी साइकिल दे दी, कभी मुफ्त खाना दे दिया, कभी मुफ्त बिजली दे दी, कभी बीज दे दिए। कैसा कल्चर बना रहे हैं ये लोग, रोजगार की बात नहीं करते। सीजेआई ने चेताया कि विकास पर अब कम खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आप मुफ्त खाना, मुफ्त साइकिल, मुफ्त बिजली देने लगेंगे और तब तक सीधा कैश ट्रांसफ़र हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि कई राज्य राजस्व घाटे का सामना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कल्याणकारी योजना का विस्तार किए हुए हैं। कोर्ट का मानना है कि कर्मचारियों के वेतन और मुफ्त की सुविधाओं का बोझ इतना बढ़ गया है कि विकास के लिए ज़रूरी फंड को ख़त्म कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक साल में जुटाए गए राजस्व का 25% हिस्सा इसे विकास में क्यों नहीं लगाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु विद्युत वितरण निगम बनाम भारत सरकार केस की सुनवाई कर रहा था। अदालत ने नियमों को उपभोक्ताओं की वित्तीय स्थिति पर गौर किए बिना हर किसी को मुफ्त बिजली देने का वादा करने के लिए फटकार लगाई। चीफ जस्टिस ने पूछा, हम पूरे भारत में किस तरह का कल्चर बना रहे हैं, यह समझ में आता है। आप एक वेलफेयर सिस्टम के तहत उन लोगों को बिजली देना चाहते हैं जो बिजली का चार्ज नहीं दे सकते, लेकिन जो दे सकते हैं और जो नहीं दे सकते उनके बीच फ़र्क किया बिना अगर आप बांटना शुरू करते हैं तो क्या यह एक तरह का तुष्टीकरण पॉलिसी नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने आगे कहा, कभी कभी हम सच में परेशान हो जाते हैं, भले ही आप एक रेवेन्यू सरप्लस राज्य हो। दोस्तों, अब भैया रेवड़ी बांटने की बात कहोगे, उसकी कहो तो भैया सरकारें अभी बिहार में इलेक्शन हुआ, खातों में 10-10 हज़ार भेज दिए, ये भेज दिए ना, वहाँ पे शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना रोजगार है। और फिर बाद में सरकारें वापस भी मांग रही है कि भाई हमने तो महिलाओं के खाते में डालने के लिए दिए थे, वो क्योंकि महिलाओं के तो अनपढ़ लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तो ज़्यादातर पुरुषों के ही खाते हैं, महिलाओं के तो खाते भी नहीं है, तो उनको उनके घर वालों के खातों में चला गया। तो सरकार कह रही है भैया उनसे बैंक वापस लेगा, लोन हो गया, ये हो गया, लोगों ने खर्च कर दिए।
तो भैया सरकारें नए नए मुद्दे लाएंगी और जनता को बहकाएंगी, वोट लेकर चली जाएंगी, 5 साल तक चिल्लाते रहो, भौंकते रहो, कोई सुनने वाला कहने वाला नहीं है। सरकार जब तक अपनी दृढ़ इच्छा से देश की जनता को शिक्षित, स्वास्थ्य और रोज़गार पर ध्यान नहीं देगी, ऐसी नियम पॉलिसी आती रहेंगी, सरकार जाती रहेंगी, नई सरकार आएगी, फिर कोई वादा लेके आ जाएगी, जनता को बहकला देगी। और भाई जनता को जब ईवीएम पर विश्वास नहीं है तो फिर सरकारें ईवीएम को क्यों नहीं हटाती? तो क्योंकि वो उसमें भी उनका कुछ अपना लालच है। जनता तो चाहती है कि उनकी वोट बैलेट पेपर से हो, जिससे क्या है कि वो संतुष्ट हों, क्योंकि लोगों का कहना है हम वोट तो फला पार्टी को या फला निशान पे दिए थे और जीत कोई और गया। तो ये भी जनता का भ्रम दूर करना चाहिए सरकार को दोस्त। तो हाँ।